नमस्कार दोस्तों, जिनका अनुपर्ति में हुआ है, जिनको हम कॉल कर रहे हैं, तो उनसे निवेदन है कि 15 से पहले आके आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपको बुक भी फ्री मिल जाए, आपको कोर्स भी मिल जाए, पढ़ाई भी हो जाए। तो आपके पास वैसे हम कॉल कर ही रहे हैं, तो आप आ जाएं 15 से पहले। और जो इसी का करना चाह रहे थे डिप्लोमा, तो उनकी 15 कर दिए इग्नू की, तो वो भी करना चाहे तो ये नंबर दिया, आप उनके माध्यम से भी कर सकते हो और यहाँ आके भी आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, कैसे हो। इस रीट भर्ती में बहुत सारे प्रश्न आए कर्म से संबंधित, जैसे लोक देवताओं के कर्म के भी आए, दुर्गों के कर्म के भी आए, और महान हस्तियों के कर्म के आए, लोक संत के कर्म के आए। और कर्म वाले प्रश्न, पहली बात तो ये क्योंकि प्रजामंडल के भी कर्म के आ गए थे, पहली बात तो हम कर्म से पढ़ नहीं पाते। अब कर्म में ध्यान में भी नहीं रहता, वैसे हो तो ध्यान में भी रह जाता है कि इसका जन्म ये है, लेकिन चार नाम दे दिए, चार में बड़ा कंफ्यूज होता है। अब अलग अलग पूछे तो सबको याद है, गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी जन्म। कर्म पूछ लिए तो फिर कंफ्यूज हो जाता है, पहले ये। तो कर्म वाले प्रश्न आगे भी पुटअप होंगे, और अभी तक हमारी गाइड में भी नहीं लिखे गए थे। अब तो नई गाइड के अंदर भी इन चीजों को हम जोड़ देंगे। तो कर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे थे, वो सारे प्रश्न मैंने एक जगह लिखे। सारे किन किन चीजों का कर्म बन सकता है, जैसे महलों का बन सकता है, दुर्ग का बन सकता है, लोक देवियों का बन सकता है, लोक देवताओं का बन सकता है, संत संप्रदाय का बन सकता है, अभ्यारण्यों का बन सकता है, जितने भी बन रहे थे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर बुक के अंदर तो आ ही आएगा, आपकी बार नहीं, जब आप बुक लोगे तब तो आ ही आएगा। और सारे के सारे कर्म की जो पीडीएफ है मैंने तैयार की है, और तैयार हमने, अब आप क्या है कि आपकी मेहनत को बचा देते हैं हम, बस मास्टर का इतना ही काम है कि आपकी थोड़ी मेहनत बचा दी जाए। जैसे आप नदियां पढ़ते हो सकता है महीने भर समझ में नहीं, जैसे संधि पढ़े आप एसआई की तैयारी करने वाले, अब संधि पढ़ो 2-2 महीने समझ में नहीं आती। अब हम क्या है, उनको शॉर्ट तरीके करके किसी प्रकार से आपको 2 घंटे 4 घंटे में समझा देते हैं। बस यही हमारा काम है कि हम आपके समय का बचाव करते हैं। हिस्ट्री पूरी पढ़ते हो, हमसे एक बार पढ़ लेते हो तो दिमाग में सेट हो जाए, तो वरना फिर टाइम लगता है। तो कर्म के कौन कौन से कैसे किए, देखो सर क्या करना है, इनका करना क्या है। जैसे दुर्ग, अब दुर्ग जितने दुर्ग थे उन सब का कर्म सेट कर दिया मैंने, सारों का कर्म। अब जैसे ये है, इनका कर्म सेट कर दिया। अब आपके ध्यान, अब आपका ध्यान रहे, इनको देखना नहीं है, आपके नोट्स में अलग से बना लेना चाहिए। ये बहुत सारे पेज है, 47-48 पेज है टोटल, अलग से लिख लेना। जैसे लोक संत लिखा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में अटका रहता है, जैसे 4 नाम दिए उसने कि रेदास है, जाम्बोजी है, मीराबाई है, दादू है। तो अगर थोड़ा बहुत दिमाग में अटका, बोले आप कर्म लिखिए, ऊपर ऊपर रेदास जी लिखे दो, और बाद में फिर जाम्बोजी लिखे दो, बाद में फिर मीराबाई लिखे दो। अगर लिखा हो तो दिमाग कहीं ना कहीं अटकी हुई चीजें रह जाती है। जैसे सबसे ज्यादा प्रश्न आए थे लोक देवता के, अब अगर लिखा हुआ हो तो पहले बहुत गोगा जी लिखे दो भाई, गोगा जी के बाद में तेजा जी लिखे दो, फिर पाबू जी लिखे दो, फिर देवनारायण जी लिखे दो। अब अगर एक बार लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न मान के चलो कि गलत होने की संभावनाएं कम हो जाती है, क्योंकि गाइडों में है सब कुछ, लेकिन ये कर्म नहीं लिखा। अब जो नई गाइड आएगी, जैसे लोक देवियों की जन्म आता नहीं, 2 ही लोक देवियों का जन्म आता है, तो इनका कर्म नहीं। अब देखो महलों के भी सेट कर दिए मैंने, मंदिरों के सेट कर दिए सब के, ये दो सारा काम थारो आसान नहीं हूं माने लागे इनाम है। ठीक है, ये देखो क्षत्रियों के कर दिए, स्मारकों तक के कर दिए, राष्ट्रीय उद्यान भी कर्म सेट कर दिया है, अभ्यारण्यों के कर्म सेट कर दिए, जैसे ये ज्योग्राफी के है, ये फिर मतलब ऐसा कोई जहां मुझे लगा, प्रजामंडल का सेट कर दिया, जहां मुझे लगा कि इस चीज का कर्म सेट करना अति आवश्यक था। सर क्या करना है, इनको आपको बढ़िया तरीके से नोट्स उतारने हैं। आपको सर कहां मिलेगी, आप पीडीएफ मिलेगी, आपको पूरी पीडीएफ एक साथ मिलेगी, भले प्रिंट निकलवा लेना, लेकिन नहीं लिखना, इनको अलग से लिख लेना, 2-4-5 हाथ भर इनको देख लेना। आपका प्रश्न आगे क्रम का गलत नहीं होना चाहिए, एक भी आया तो गलत नहीं होना चाहिए। कहां मिलेगी, ये हमारा टेलीग्राम है जो थारे गुरुजियांगी नाम पर है, 4 लाख समथिंग है उसके अंदर फॉलोअर्स, तो उसके अंदर आप जाओ, मिल जाएगी। इसके अलावा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एसआई का समय कम बचा है, एसआई में हिंदी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, पारिभाषिक शब्दावली पूरी रटी होनी चाहिए। 12-13 क्वेश्चन आते हैं, विराम चिन्ह के 12-13 क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारण, इनको ढंग से पढ़ना, इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय सबको आते हैं, जो एसआई की तैयारी करेगा सबको आएंगे, तुम्हें भी आते हैं। उनमें थोड़ा मजबूती बनाना, अब भी समय है, 2 महीने के लगभग पड़ा है, अभी पूरा मार्च पड़ा है, और आधा यानी 1.5-1 महीना है आपके पास, 1.5 महीने। अब भी अगर आप हिंदी लेना चाह रहे हो तो अपनी हिंदी मिल जाएगी आपको पूरी, ऐसा हिंदी 2 टीचर की पढ़ लो,
क्योंकि एसआई बहुत बड़ी नौकरी है। इसके अलावा आप ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, जैसे अभी एलडीसी की बहुत बड़ी भर्ती है, एलडीसी में ऐसे पर्सन ज्यादा पुट टफ होते हैं, तो आप धुरीना डाउनलोड करके सारा काम कर सकते हो। इसके अलावा ये उतार लेना, अभी पीडीएफ आपके टेलीग्राम में डाल दी जाएगी। ओके, थैंक यू।